आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अहम विषय टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, कोलराउस का नियम। ये नियम हर बार सवाल आता है, या तो ये कोलराउस का नियम पूछ लेगा या उस पे आधारित सवाल बता लेगा। तो सबसे पहले कोलराउस का जो नियम होता है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों पे लागू होता है। इसकी मदद से हम दुर्बल जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी अनंत तनुता पे मूलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये प्रबल विद्युत अपघट्यों पे लागू होता है और इसकी मदद से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मूलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब दो तरीके से हम ये जो आपका कोलराउस का नियम है इसको पढ़ते हैं। तो पहला हो गया है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुकरण पे उनकी जो चालकता होती है वो धन आवेश और ऋण आवेश के योग के बराबर होता है। तो लैम्डा ए बी जो हो गया है वो लैम्डा, ये देखिए ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो इसका जो मोलर अनंत तनुता पे जो चालकता होगी, मोलर या तुल्यांकी कुछ भी, वो इसके धनावेशित हिस्से और ऋणावेशित हिस्से के योग के बराबर होगी। मान लेते हैं ये ए बी अगर 100 है तो वो 100 किसके बराबर होगा, ए के और बी के बराबर। जैसे HCl की मोलर चालकता अनंत तनुता पे वो किसके बराबर होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पे चालकता के बराबर होगा। इसी तरीके से NaOH की किसके बराबर होगी, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर। या फिर हम दूसरे तरीके से कहें, दो प्रबल विद्युत अपघट्यों के ऐसे युग्म जिनमें धन आयन या ऋण आयन समान हों, उनकी मोलर या तुल्यांकी चालकताओं का अंतर हमेशा समान होता है। क्या कहा कि हमने क्या किया, दो प्रबल विद्युत अपघट्य लिए, उनका एक जोड़ा बनाया, मतलब वो दो हैं। ठीक है, उनका उसमें से या तो धनायन समान समान हो जाए या ऋण आयन समान हो जाए, तो उनकी जो मोलर चालकता होती है उसका या तुल्यांकी चालकता, उसका अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। अब मैंने विद्युत अपघट्य लिए, जैसे मैंने NaF लिया और KF लिया, इन दोनों में क्या समान है, इनमें ऋण आयन समान है। अब देखिए KF की तुल्यांकी चालकता कितनी है, 111.2, जबकि NaF की कितनी है, 90। अगर आप दोनों का अंतर करेंगे तो 21.1। अब KCl और NaCl दोनों में समान क्या है, Cl ऋणात्मक वाला हिस्सा समान है ना, तो इनका अंतर करके देखिए, अंतर कितना आ रहा है, अभी भी 21 आ रहा है। तो मतलब क्या है, दो युग्म जिनमें क्या हूँ, ऋण आयन समान हूँ। कैसे होनी चाहिए वो, प्रबल विद्युत अपघट्य, तो उनका जो लैम्डा EQ का मान होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप आते हैं दूसरे तरीके से, जब धनायन समान हो, जैसे KCl या KF हो गया है, दोनों में आपने क्या किया, इन दोनों का आप देखिए, इन दोनों की KCl की तुल्यांकी चालकता 130 है, जबकि KF की कितनी है, 112 है, अंतर 18.8 का है। NaCl और NaF दोनों का अंतर कितने का है, 18.8 का है। जबकि देखिए के यहाँ पे K समान था इस युग्म में, इसमें Na समान है, पर अंतर क्या है, समान है। अब इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कोलराउस नियम के उपयोग। कोलराउस नियम अनंत तनुता पे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, जो मैंने पहले भी कहा, मान लेते हैं आपको प्रबल विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं